नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा माधुरी के पाठ 8 टपके का डर का सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम भाषा अभ्यास के पाठ 8 के सभी अभ्यास कार्य को समझकर पूरा करेंगे। कृपया ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 1, पाठ टपके का डर में से कर्ता कारक के 3 उदाहरण छांटकर लिखिए। प्यारे बच्चों, कर्ता कारक उसे कहते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति के कुछ कार्य करने का बोध होता है। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। हाँ, देखिए दूसरा वाक्य है, दादी ने पोते को हिम्मत बंधाई। मैं उसे खोजकर ही अब घर जाऊंगा। कुम्हार खाई और पोखरों में गधे की तलाश में भाग छूटा। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपको डर नहीं लगता? नहीं भैया, मेरे यहाँ नहीं है, रामू ने कहा। घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। क्या सभी वाक्य एक ही तरीके से पढ़े जाएंगे? नहीं, सभी वाक्य अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। वाक्यों को पढ़ने में अंतर विराम चिन्हों के कारण आया है। नंबर 3, हिंदी में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर नाम है और यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य में तब लगाया जाता है जब हमारी बात पूरी हो जाती है। अल्प विराम, वाक्य में कुछ देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक, जब कोई किसी से प्रश्न पूछता है तो उस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक, किसी आश्चर्यजनक या खुशी आदि का प्रदर्शन करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। योजक, एक जैसे दो शब्दों को अलग करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए या किसी विशेष बात को दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाएगा। मुझे पसीना आ रहा है। यहाँ पर बात पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ताईजी बोली, आलू तो एकदम मीठे हैं। ताईजी बोली, देखिए यहाँ पर कुछ देर रुकना है, इसलिए यहाँ पर ये अल्प विराम आया है और उनका कथन है, इसलिए यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह लगाए जाएंगे। हाय, अब क्या होगा? हाय, देखिए दिखाने के लिए यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है और ये प्रश्न है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह आया है। नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सूरज निकलते ही अंधकार छट गया और प्रकाश फैल गया। भगवान के लिए राजा और रंग एक समान है। प्यार से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। परेशान होने पर आसान काम भी कठिन लगता है। नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर ये शब्द हैं और यहाँ से ये पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखने हैं, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए। तो यहाँ पर है अंधेरा और इनके दो पर्यायवाची शब्द हैं तम और अंधकार। आकाश, इसके पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, गगन। वर्षा और पर्यायवाची शब्द आएंगे बरसात, बारिश। फूल, पर्यायवाची शब्द होंगे
पुष्प और सुमन। नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर ये वाक्यांश दिए गए हैं और यहाँ से इनके लिए उपयुक्त शब्द छांट कर लिखना है। का, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो अर्थात आस्तिक। ख, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो अर्थात बहुमूल्य। ग, जिसे कहा न जा सके अर्थात अकथनीय। घ, सप्ताह में एक बार होने वाला अर्थात साप्ताहिक। अण, जिसको भय न हो अर्थात निर्भय। नंबर 8, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं के व्यक्तिवाचक रूप लिखिए। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा दी गई हैं और हमें यहाँ इनके व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप लिखने हैं। तो जानवर हो गया गाय, घोड़ा। महिला, यहाँ पर देखिए नाम है तो सुमन और सविता। यहाँ पर पुरुष अर्थात आदमी है और यहाँ पर हमने ये 2 नाम दिए हैं, राम, मोहन। यहाँ पर ये सब्जी है और हमने यहाँ पर 2 सब्जियों के नाम दिए हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, आलू और मटर। नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। बच्चों, विशेषण शब्दों से विशेष्य शब्दों की विशेषता बताई जाती है। का, शेर। अब प्रश्न आता है कि शेर कैसा था? खतरनाक और खूंखार। ख, झोपड़ी, टूटी फूटी, छोटी। ग, जंगल, घना, बड़ा। घ, कुम्हार, मेहनती, होशियार। अन, पुत्र, समझदार, छोटा। तो ये सभी शब्द इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। नंबर 10, नीचे दिए गए शब्द सीढ़ियों को चित्रों की सहायता से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ चित्र दिए गए हैं और देखिए हमें इस शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। तो देखिए मकान, बटन, बहना, पढ़ना, पतंग, पलंग। अब यहाँ पर आते हैं नमक, सड़क, सरक, पालक, पालकी, खिड़की। नंबर 11, दिए गए दृश्य के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। बच्चों, यहाँ पर वर्षा काल का दृश्य है और इस चित्र में क्या क्या हो रहा है इसका वर्णन हम इस अनुच्छेद में करते हैं। यह एक गांव का दृश्य है। किसान अपने खेतों में धान रोपने जा रहा है क्योंकि उसके हाथ में धान के कुछ पौधे हैं। उसने बरसाती पहन रखी है। बहुत तेज बारिश हो रही है। सभी लोग वर्षा का आनंद ले रहे हैं, खास तौर पर बच्चे। एक लड़का बहते पानी में कूद रहा है तथा एक लड़की कागज की नाव पानी में बहा रही है। एक मनुष्य पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने आप को वर्षा में भीगने से बचा रहा है। दूसरा व्यक्ति छाता लेकर जा रहा है। वर्षा होने पर मोर खुश होकर नाच रहा है। मेंढक भी वर्षा के पानी में उछल कूद मचा रहा है। वर्षा होने पर सभी प्रसन्न नजर आते हैं क्योंकि वर्षा बहुत सुहावनी होती है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 8 भाषा अभ्यास के सभी कार्य को पूरा किया है। अगली वीडियो में मैं पाठ 9 को पढ़ाकर समझाऊंगी। धन्यवाद।